ये बात है 1933 की, जब दुनिया में सबसे पहले डार्क मैटर का पेपर पब्लिश हुआ और तभी से लेकर आज तक वैज्ञानिकों को अभी तक प्रैक्टिकल बेस से डार्क मैटर का पता नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ को नोटिस किया जो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा ग्रेविटी और मास जनरेट करता है। हमारे यूनिवर्स में लगभग 15% ग्रेविटी या मास यूनिवर्स के सभी स्टार्स और प्लैनेट से जनरेट होता है और बाकी का 85% ग्रेविटी या मास कहाँ से आता है वो किसी को पता नहीं। फिर भी वो यूनिवर्स को एक टाइटली लॉक्ड रखता है और साइंटिस्टों ने उसे ही डार्क मैटर का नाम दिया है। सिंपली डार्क मैटर के इवेंट्स गैलेक्सी के घूमने से आते हैं। जब गैलेक्सी के अंदर किसी स्टार और प्लैनेट घूमते हैं तब उस कैलकुलेशन के हिसाब से गैलेक्सी धीमी घूमनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गैलेक्सी उससे कुछ ज्यादा ही स्पीड से चल रही है, जो कि किसी हैवी मास या ग्रेविटी के कारण ही हो सकता है और साइंटिस्टों को यही लगता है कि ये डार्क मैटर से ही हो सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई सिर्फ एक स्पेसिफिक गैलेक्सी की, जबकि यूनिवर्स में तो ऐसी कई गैलेक्सीज है। और जब एस्ट्रोनॉमर ये देखते हैं कि मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज अपने समूह में एक साथ घूम रही है, एक साथ चल रही है, और जब एस्ट्रोनॉमर ये देखते हैं कि सभी गैलेक्सीज अपने समूह में कैसे चल रही है, तो वो पाते हैं कि वो सभी क्लस्टर में एक साथ घूम रही है और टाइटली लॉक्ड है, जिसका कारण कोई हैवी ग्रेविटी या मास हो सकता है और इसी वजह से वो भारी स्पीड से चल रही है और ये सीधा डार्क मैटर के तरफ ही पॉइंट कर रहा है। साइंटिस्टों ने ग्रेविटी लेंसिंग से भी डार्क मैटर का अवलोकन किया है, जैसे कि यूनिवर्स में से कोई लाइट गुजरती है और उसके आसपास डार्क मैटर होता है, तो ये डार्क मैटर अपनी ग्रेविटी से उस लाइट को भी बेंड कर देता है, जिससे ये हो सकता है कि यूनिवर्स में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। हालांकि साइंटिस्टों को अभी तक प्रैक्टिकल बेस से डार्क मैटर का पता नहीं लगा, लेकिन इसके अस्तित्व के कई थियोरिकल प्रूफ भी है और ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में लगभग 85% ग्रेविटी जनरेट करता है और यही ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए आवश्यक है। जैसे कि हमारी मिल्की वे की बात कर लेते हैं, तो मिल्की वे के अंदर के सभी प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे एक्सेट्रा ऑब्जेक्ट के टोटल मास को कैलकुलेशन करने के बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी थोड़ी धीमी घूमनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही स्पीड से घूम रही है और अपने अंदर के सभी स्टार्स और प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट को एकदम टाइटली लॉक्ड रखा है, जिससे ये हो सकता है कि ये डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल फोर्स से हो सकता है। और साइंटिस्टों ने ग्रेविटेशन लेंसिंग, गैलेक्सी रोटेशन कर्व ऐसी थ्योरी डार्क मैटर के एग्जिस्ट को प्रूव करती है। फिलहाल साइंटिस्ट डायरेक्ट डायरेक्शन यानी सीधे डार्क मैटर के पार्टिकल्स का ही पता लगा रहे हैं, जबकि ये काम बहुत ही कठिन है, लेकिन साइंटिस्टों की रिसर्च अभी जारी है। वैसे यूनिवर्स की सभी गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स सभी में से अलग डार्क मैटर को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वो परफेक्टली फिट नहीं बैठते, जबकि डार्क मैटर नाम का ऑब्जेक्ट सिर्फ सभी स्टार्स, प्लैनेट और यूनिवर्स में ऐड कर दिया जाए तो यूनिवर्स हमें सही से दिखाई दे रहा है। वैसे क्या आपको क्या लगता है कि डार्क मैटर रियल में है या फिर ये सिर्फ थियोरी बेस ही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।